नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज। इन दिनों जलगांव में अतिक्रमण का मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है। महानगर जो है वहां पर महामार्ग जो है उसके पास में के जितने अतिक्रमण हैं सभी अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। आपने देखा होगा पीछे कि किस तरीके से सड़क से गाड़ियां हटा ली गई, लोड गाड़ियां हटा ली गई, बहुत सारा आइटम हटा लिया गया, कितने सारे टायर्स हटा लिए गए, गरीबों के जितने अतिक्रमण थे वो सब हटा लिए गए, सभी हटाए जा रहे हैं और कहा जाता है कि लगातार हटाए जाते रहेंगे। लेकिन भाई मेरा एक बात है, मुझे ये चीज़ पूछनी है, जो महानगर पालिका के अधिकारी हैं जो बड़बड़ कर रहे थे माइक पर कि हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, या महापौर या फिर वो पार्षद जो इस बात के लिए आवाज़ उठा रहे थे कि अतिक्रमण हटना चाहिए। भाई साहब, गरीबों का अतिक्रमण तो आपने हटा दिया। परंपरा को दीजिए एक नया रंग। देखिए सुरेश कलेक्शंस की ये शानदार साड़ियां और भव्य ट्रेडिशनल वियर। सुरेश कलेक्शंस, कानरदा रिंग रोड, जलगांव। अब ये बताइए, ये एक बाउंड्री वॉल यहाँ पे लगा रखी है, आप सामने देख रहे होंगे मेरे दूसरी स्क्रीन पे। ये कोई पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है। अभी यहाँ पे ये जो जगह है, जो बाउंड्री वॉल दिख रही है, ये सड़क के बिल्कुल किनारे देखिए, ये पूरा का पूरा होटल अतिक्रमण में है, सालों से चल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। इस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? इसके आगे और भी चीज़ें हैं जहाँ पर सड़क खाली है। आप देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पे जो जगह है ये खाली है, जहाँ पर भराई हो रही है, मुरम और बाकी की चीज़ें डालकर भरने का काम किया जा रहा है। तो ये लोग इतनी जगह छोड़ चुके हैं। आप देखिए कितनी जगह छूटी हुई है। अगर फुट के हिसाब से देखा जाए तो 60-70 फुट की जगह छोड़कर ये मार्केट बनाया गया है सड़क से। और वहीं ये चीज़ें देखिए, यहाँ पर कहाँ है 60-70 फुट की जगह? ये तो अतिक्रमण में, होटल अतिक्रमण में है, इनका ये बाउंड्री वॉल अतिक्रमण में है। इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? रिश्तेदार हैं ये महानगर पालिका वालों के या अधिकारियों के? किसके रिश्तेदार हैं ये लोग जिसकी वजह से इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? अभी यहीं आगे चलने वाला हूँ, आगे चलकर बताता हूँ मैं कि होंडा का जो शोरूम है, सातपुड़ा ऑटोमोबाइल्स है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उन्होंने क्या ऐसा दे रखा है महानगर पालिका को, महापौर को, अधिकारियों को, पार्षदों को उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? गरीबों का अतिक्रमण तो आपने तुरंत निकाल लिया, बिल्कुल आए आप क्रेन लेकर और पता नहीं क्या हवाई जहाज लेकर, लेकिन इनका अतिक्रमण क्यों नहीं निकालते आप? इनके लिए बुलडोजर नहीं आपके पास, इनकी दीवार तोड़ने के लिए, इनका प्रतिष्ठान में जो गलत हो रहा है उसको तोड़ने के लिए? ये है वो जगह। अब मेरे सामने है होंडा का शोरूम। आप देख पा रहे होंगे कि ये एक मार्केट है जिस मार्केट को बहुत पहले बनाया गया था। यहाँ पे आप देखिए कि कितनी सड़क से कितनी अंदर है ये मार्केट, बहुत ज़्यादा अंदर है। जैसा मैंने बताया था 60-70 फीट अंदर है यहाँ पर। और यही आप देखिए, यहाँ पर इनकी बाउंड्री वॉल बनाई जा चुकी है। ये सड़क है और ये बाउंड्री वॉल है। यहाँ पर ये सड़क और बाउंड्री वॉल बनाने के बाद क्या ये अतिक्रमण नहीं है? ये लोग जो बड़े शोरूम वाले हैं, इनका अतिक्रमण कौन हटाएगा? और इनका अतिक्रमण क्यों नहीं हट रहा है? जब अतिक्रमण ही हटा रहे हैं आप, काम ही अतिक्रमण हटाने पे कर रहे हैं, तो इनका अतिक्रमण क्यों नहीं हटा रहे हैं? इनका शोरूम तो बना है सड़क से 60-70 फीट अंदर, लेकिन क्या इनके लिए ये पार्किंग की सुविधाओं के लिए यहाँ पर ये इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं करती है। आदित्य होंडा है ये, और यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है। और दूसरी तरफ गरीबों के अतिक्रमण पर धड़ाधड़ बुलडोजर चला रहे हैं, क्रेन से गाड़ियाँ उठा रहे हैं। जरा हिम्मत है तो इनकी गाड़ियाँ उठा के दिखाई ना, क्रेन से, बाकी चीज़ों से, तब क्यों नहीं उठाते? यहाँ पर हम अभी आगे जाएंगे तो ये सातपुड़ा ऑटोमोबाइल्स हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बाकी लोगों पर कार्रवाइयाँ होती है, इन पर क्यों नहीं होती है? ये एक मेरा सवाल है महानगर पालिका के आयुक्त से, महानगर पालिका के उन अधिकारियों से जिनके द्वारा कार्यवाहियाँ की जा रही है अतिक्रमण पर। अतिक्रमण अच्छा है, निकालना चाहिए, किसी का भी अतिक्रमण सही नहीं है। कोई भी अगर अतिक्रमण करता है, गलत इस्तेमाल करता है जगह का, सरकारी जगह का, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी ये क्या है? ये जो चीज़ें है ये अतिक्रमण नहीं है क्या? ये सातपुड़ा ऑटोमोबाइल्स है, सातपुड़ा मोटर्स, और यहाँ पर है सो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये इनकी गाड़ियाँ यहाँ इस तरीके से ऐशो आराम में शोरूम बना के खड़ा कर रखे हैं इन्होंने।
ये अतिक्रमण नहीं है, इन पर कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरी जगह जहाँ है, उस सड़क आगे वाली जो सड़क है, उस सड़क पर कार्रवाई हो रही थी, धड़ाधड़ सब उठा रहे थे क्रेन से, अपने आप को एकदम सती सावित्री साबित कर रहे थे महानगर पालिका के अधिकारी। उनके जैसे कर्मठ तो शायद पैदा ही नहीं हुए हैं कहीं भी दुनिया में, इतना ज्यादा काम दिखा रहे थे। यहाँ क्यों नहीं काम दिखा रहे भाई? ये अतिक्रमण नहीं दिख रहा है आप लोगों को कि ये अतिक्रमण है? और अगर दिख रहा है तो हटाएंगे कब? बात पुरानी हो जाएगी, रात गई बात गई, फिर कौन कहेगा? सालों से आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों को बताऊं कि यहाँ से भगवान शंकर का मंदिर हटाया गया था जब एक कलेक्टर थे। उन कलेक्टर साहब ने यहाँ पे एक मंदिर था इस जगह पे, आप लोगों को याद होगा शायद, उस मंदिर को हटाया था। तो जब उस मंदिर को हटाया गया था तब भी बहुत सारी बातें हुई थी। इस जगह का अतिक्रमण हटाया गया, बहुत ही सही दिखाई दे रहा है। हालांकि फिर से गाड़ी वगैरह तो लगने लगी, लेकिन ये जो अतिक्रमण है, इसको कब अतिक्रमण को हटाया जाएगा? इस अतिक्रमण को तो ना तो तब हटाया गया था जब मंदिर हटाया गया था। आप सोचिए, मंदिर जो था वो अतिक्रमण में बताकर उसको हटा दिया गया था, लेकिन ये जो शोरूम है, इस शोरूम को क्यों नहीं हटाया जाता है यहाँ से? ये जो अतिक्रमण इन्होंने शोरूम ने कर रखा है, उस अतिक्रमण को क्यों नहीं हटाते हैं ये लोग, महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी? लीगल है क्या ये? अगर लीगल है तो बाकी लोगों का भी लीगल कर दीजिए, ताकि कम से कम चैन से तो सब कुछ रहेगा आदमी। इनका अतिक्रमण आप नहीं हटा रहे हैं और गरीबों का अतिक्रमण हटा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। महानगर पालिका को चाहिए कि इस तरीके की हरकतें ना करे। अभी ये सारी गाड़ियां हैं, ये यहाँ पे क्यों खड़ी है? ये अतिक्रमण में नहीं है क्या? ये सारी चीजें अतिक्रमण में नहीं है क्या? सड़क ये है और सड़क से लगभग 70 फुट होना चाहिए यहाँ की जगह, जैसा आगे थी, तो यहाँ क्यों नहीं है? इन सारी बातों को तो सोचना पड़ेगा ना महानगर पालिका को। अधिकारियों ने पैसे ले रखे हैं इन लोगों से, इसलिए ये लोग ऐसा काम नहीं करते। ये देखिए आपकी गैस का, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का पंप इन्होंने लगा रखा, मुझे ये लोग इसका पूरे तरह से निजी इस्तेमाल कर रहे हैं, घेर के पूरा बाउंड्री वॉल बना के, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने, वो चमक रतनलाल सिबाफना ज्वेलर्स की। बाकी लोगों पर, अमीरों को छोड़कर गरीबों पर कार्रवाई करने के लिए लगातार तैयार हैं और लगातार कार्रवाइयां हो रही है, तो देखना पड़ेगा। और भी बहुत सारे अतिक्रमण है, मैं बताया करता हूँ। वो जो ये देखिए, ये साहब जो हैं, ये बेचारा ट्रक वाला खड़ा हुआ है, इनके शोरूम के सामने में ये गाड़ी भी नहीं खड़ी करने के लिए देते हैं। मतलब ये ट्रक है और इस ट्रक को खड़ी करने के लिए, ये ट्रक यहाँ खड़ी नहीं करने देते क्या भाई? हेलो, इसके सामने कुछ खड़ा करना मना है क्या? वो तो वहाँ थी ट्रक, ये ट्रक तो वहाँ थी, आप उसको मना कर दिए? अच्छा, इस तरीके से ये अतिक्रमण में है सब कुछ। और अतिक्रमण वाले को ये देखिए कि ये ट्रक खड़ी हो रही थी जब सामने, तो ट्रक वाले को भी खड़ा नहीं होने का दे रहे हैं यहाँ पे सड़क पर। सोचने की बात है कि आखिरकार इन अमीरों को जो हवा भर दी गई है, वो हवा कब निकाली जाएगी? इनके अतिक्रमण पर क्यों कार्रवाइयाँ नहीं होती? आकाशवाणी चौक पे मैंने कई बार बताया है, अतिक्रमण है, 20 सड़क पर बड़ा अतिक्रमण है, कोई कार्रवाई नहीं होती और कोई बोलता हुआ भी नहीं दिखाई देता है। ना कोई नगर सेवक, ना कोई अधिकारी, अधिकारी तो खैर बोलते ही नहीं है, नगर सेवक भी कुछ स्पेशल चीजों को टारगेट करते हैं बस। अभी क्या गणित है ये तो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, जो लोग अकलमंद है वो समझ ही जाएंगे कि गणित किस चीज का होता है। और भी आगे इसी तरीके की बातें मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा, देखते रहिए इंडिया आप तक। भंगाळे गोल्ड जळगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।